श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद छठा अध्याय। श्लोक संख्या 11 तक पाठ हुई। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। कौन सा अवतार? ऋषभदेव जी ने जो संसार में कैसे रहना है, राजा होके भी और सन्यासी होके भी। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? अहो, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है। 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते। यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते। भगवान के अवतार चरित्र सुनने से मंगल हो जाता है जी। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है। जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। अहो, इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है?
क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। उन्हें इन्होंने उन सिद्धियों को अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। ये है विवेक। सिद्धियां भी तो माया ही। चर्चा से होती है। अनेक प्रकार के लोग चर्चा करते हैं। वैसी ना मति होती है ना समझ होती है, फिर भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं। देखिए, जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है। अद्भुत उनका ये जो परमहंस जीवन जो था, अद्भुत। जहां वो मलमूत्र त्याग देते, 12 कोस तक वो हवा सुगंधित हो जाती। देखिए, सभी मैले कुचाले होके रहेंगे तो क्या ऋषभ देव जी के समान संभव है क्या। और दूसरी बात ये, अक्सर लोग कह देते हैं लड़कों को, ये कृष्ण है। कोई भी कह देगा और ये गोपियों के पीछे घूमता है, ऐसे बोल देंगे। और बहुत सारे कृष्ण बने भी हुए जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश किया है, उसकी थोड़ी सी भी किसको समझ आ जाए तो वो धन्य है जी। उसके सारे क्लेश ही दूर हो जाते हैं। और जो उसका अनुसंधान करके ठीक ठीक उसके अपने चित्त में बार बार चिंतन करता रहता है, उसकी तो बात ही क्या। ऐसे भगवान कृष्ण, अर्थात भगवान कृष्ण के ऊपर तुम अपनी बुद्धि जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है संसार के विषयों में, कोई विवेक नहीं है, तो कह दोगे भगवान भी इतनी गोपियां रखते थे। तो भगवान एक उंगली से पर्वत भी उठा देते थे। तुम तो एक उंगली से कोई 2 किलो ही उठा के दिखा दो, 1 किलो ही उठा के दिखा दो, कैसे उठता। वो तो पर्वत उठा दिया था। तो ऐसे लोग जो ऐसे है, समझ कुछ होती नहीं है और महापुरुषों जैसा आचरण करने लग जाते, समझ कुछ भी नहीं। तो ये मुझे
चित्त में कैसे आ गया? इस श्लोक से 15वें श्लोक से, जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता? उस क्रियात्मक करना तो दूर, मन से भी नहीं चल सकता। और देखिए उनकी स्थिति, सिद्धियां आई, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। करना क्या है? सिद्ध तो वो पहले से ही है, राजा होकर के उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम भगवान, गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। फिर से, राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए, तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए, अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए, अपने अंतःकरण को पंडित जन, बुद्धिमान, उन्हीं को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते। भक्ति रूपी नदी में नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है, वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। फिर से, इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है, अर्थात भगवान का चरित्र सुनने में, सुनाने में जो परम शांति होती है। चित्त में कई बार आ गया है गोस्वामी जी की चौपाई, मज्जन सत्संग, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हुई पिक बक उमराला। सत्संग, भगवान का सत्संग क्या, भगवान का चरित्र सुनना, भगवान की महिमा को गाना, सुनना, उसका विश्लेषण करते रहना अपने चित्त में ही सत्संग। और उसमें जो स्नान करते हैं, काक हो, कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है।
तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। अपने अंतःकरण को नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, ये मोक्ष। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। निर्गुण स्थिति जो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहिए मुझे। जन्म जन्म रति राम पद, वो जन्म मरण से डर नहीं रहे, क्योंकि भगवान के गुणानुवाद का जो उनके चित्त में रस पड़ गया, वो भय नहीं दे पाता किसी प्रकार का। जगत का जन्म मरण रूपी दुख भय नहीं दे सकता। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते। सभी पुरुषार्थ उनका यही है कि मैं भगवान का हो गया। शुभ साधन सिद्धि राम भगने राजन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृदय और कुलपति थे। यहां तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। फिर से, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। भगवान, यहां तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं। परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है, उसे सहज में नहीं देते। इसका क्या प्रमाण है कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति योग? हनुमान जी सीता जी का पता लेके आते हैं, दर्शन करके आते हैं माता सीता जी का, राम जी को। सीता जी का कहा हुआ संदेश सुनाते हैं। राम जी बहुत प्रसन्न हो, बोलते हैं कि हनुमत, तेरा उऋण नहीं हो सकता है, मैंने मैं आभारी हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार सकता।
तो मांगो जो चाहिए। तो वह हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अनपायनी भक्ति दीजिए, अपनी माने शुद्ध भक्ति दीजिए। इसलिए कह रहे हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उससे सहज में नहीं देते भगवान। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया है और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। फिर से सुनिए 19वां श्लोक। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक। दो बातें हैं ना, प्रेय और श्रेय। प्रेय वो संसार, श्रेय वही अपना भगवान को जान लेना। प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए, उस श्रेय का ज्ञान नहीं है, बेसुध है उसमें लोगों को, जिन्होंने करुणावश, ऐसे लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्म लोक का उपदेश दिया, ऐसे लोगों को करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार। जय जय सीताराम। राधे। छठा अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।